यार जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स पूरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये आपका मैराथन क्लास होने वाली है। अब तक के जो महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और सारे ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं, चाहे वो यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो, वहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 22 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में किस विषय पर आधारित पॉडकास्ट का शुभारंभ किया था? तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। टकटकी लगाकर आपको देखना है और लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना है ताकि ये वीडियो जो है और ऐसे लोगों पे रिकमेंड हो जो जिनको इसकी नीड है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण एक चेतना एक संकल्प, या नारी शिक्षा और समाज, या महिला उद्यमिता का भविष्य। सही आंसर इसका है महिला सशक्तिकरण एक चेतना एक संकल्प। इस विषय पर राजभवन में एक पॉडकास्ट का शुभारंभ किया था लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 22 अगस्त 2025 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। जुलाई 2025 में जारी एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता ASQ सर्वेक्षण Q2 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों में देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या रही थी? तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की रैंकिंग पूछी जा रही है हमें कि क्या रही थी। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की जो रैंकिंग है वो आपका 6ठे स्थान पे रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन ही आपको ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। चाहो तो आप अपने शॉर्ट नोट्स इनको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जल संकट से निपटने के उद्देश्य से 20 अगस्त 2025 को प्रारंभ डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत योजना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत योजना। तो डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत योजना ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया? ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इसका शुभारंभ जो है किसके सहयोग से किया गया। तो इसका सही आंसर है स्वामी राम विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट। जॉलीग्रांट में स्वामी राम विश्वविद्यालय जो है इसके द्वारा डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत योजना का शुभारंभ किया गया था। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पिथौरागढ़ जिले की तहसील पिथौरागढ़ में स्थित ग्राम खूनी गाँव, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है क्योंकि खूनी गांव का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है खूनी गांव का क्योंकि नाम चेंज हुआ है और फेमस ये गांव है वैसे भी। तो इस गांव का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है देवी ग्राम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका देवी ग्राम। जो है खूनी गांव का नया नाम क्या हो गया? आपका देवी ग्राम हो गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 अगस्त 2025 को उत्तराखंड सरकार ने जनता को ठगने वाले फर्जी साधुओं पर सख्त कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए। निर्देशों के तहत किस अभियान को और सशक्त किया गया? तो ये जो निर्देश थे फर्जी साधुओं के लिए जो निर्देश जारी किए, जो आते हैं जनता को ठगने का काम करते हैं फर्जी साधु, उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन है यह हमें आंसर करना है। ऑपरेशन रामधुन, ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन धर्मरक्षक, या ऑपरेशन सत्याग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑपरेशन कालनेमी। जो है ऑपरेशन कालनेमी चलाया है उत्तराखंड सरकार ने फर्जी साधुओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेशन कालनेमी। और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2025 को 79th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है 15 अगस्त 2025 को? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। 15 अगस्त
25 को जो आपके सम्मानित किया गया था, इनका नाम है अजय प्रकाश अंशुमान। इनको सम्मानित किया था आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है अजय प्रकाश अंशुमान को। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय प्रकाश अंशुमान। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसमें बलपूर्वक या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक धर्म संबंधी एक विधेयक पारित किया है जो बलपूर्वक या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा। ये श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो आपका आने वाला है। इसका जो सही आंसर है, इस विधेयक का नाम है, देखिए सेम लग रहा है, उत्तराखंड धर्म संरक्षण अधिनियम या धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो लगभग सेम दे रहे हैं। और जबरन धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक, ये भी ज़्यादातर संभावना है कि आप लोग इसको सही कर लेंगे, जबकि इसका सही आंसर है उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 अगस्त 2025 से उत्तराखंड में आयोग की परिधि से बाहर की सभी वर्दीधारी सेवाओं के समूह गाँव में 10% आरक्षण किसे मिलेगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% जो है आरक्षण, ये पूर्व अग्निवीरों, जो पहले अग्निवीर सेवा दे रहे थे, तो उनके लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 13 अगस्त 2025 को आयोग की परिधि से बाहर अगर कोई भर्ती हो रही है, समूह गाँव से रिलेटेड है, तो उसमें 10% आरक्षण जो है पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व अग्निवीरों के लिए ये व्यवस्था की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 13 अगस्त 2025 को देवभूमि चेस एसोसिएशन द्वारा रुद्रपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता 2025, पहली बात क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई। आंसर आप करेंगे रुद्रपुर। किसके द्वारा आयोजित की गई, तो देवभूमि चेस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई। और इसकी ओपन कैटेगरी में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती, तो ओपन कैटेगरी में चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती है, ये जीती है आपका शेराली पटनायक। तो शेराली पटनायक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2025 की शतरंज प्रतियोगिता अंतर्राज्यीय शतरंज प्रतियोगिता है, ये इंटर स्टेट यानी अलग अलग स्टेट के प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे थे। ओपन कैटेगरी में शेराली पटनायक ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रुद्रपुर में आयोजित हुई इसलिए इम्पोर्टेंट है, अंतर्राज्यीय शतरंज प्रतियोगिता है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है, और रुद्रपुर में, और दूसरा देवभूमि चेस एसोसिएशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 एक गवर्नमेंट ने पारित किया है हाल ही में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 कथन दिए गए हैं, हमें सही उत्तर चुनना है। इस विधेयक के माध्यम से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से लागू करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा हो, उसको ख़त्म करके एक तरह से एक जैसी जो एजुकेशन प्रोसेस है वो लागू की जाएगी। तो अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 और मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 दोनों को निरस्त कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2026 से, ये इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह विधेयक केवल मुस्लिम समुदाय के मदरसों पर लागू होगा जबकि अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दी गई है। ऐसा नहीं है, ये सभी प्रकार के अल्पसंख्यक, चाहे वो जैनों से रिलेटेड हो या फिर बौद्धों से रिलेटेड हो,
या सिखों से रिलेटेड हो, ये सभी के शिक्षण संस्थानों पर ये अधिनियम लागू होने वाला है। तो किसी को छोड़ा नहीं गया है। तो आपका आंसर केवल पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन आपका गलत हो जाता है। तो अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। और इसके अलावा इन क्वेश्चन का एक टेस्ट जो है वो आपको अपने ऐप पे, हमारे ऐप पे मिल जाएगा, निःशुल्क आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टडी लवर्स फैमिली करके हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और वेरियस कोर्सेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे लेक्चरर के कोर्सेज अवेलेबल हैं मिनिमम रेट्स पर, केवल मेंटेनेंस चार्ज पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी केंद्र सरकार की राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI के श्रेणी C में उत्तराखंड ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड ने श्रेणी C में क्योंकि दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इसलिए क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि श्रेणी C में उत्तराखंड के द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में आयोजित चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव, ये ध्यान देना है कि इस बार जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित किया गया था बाल विज्ञान महोत्सव। तो रुद्रप्रयाग में आयोजित किया गया। इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो अमूमन इसका आयोजन जो है वो एक ही संस्था करती है, यूकॉस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है हर बार ही। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया गया, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी। तो हर बार ही लगभग इसका यूकॉस्ट आयोजन करता है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि उत्तराखंड बाल विज्ञान चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन पहली बात रुद्रप्रयाग जनपद में और यूकॉस्ट के द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो अक्टूबर 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून द्वारा जारी हाथी आकलन रिपोर्ट में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। हाथी आकलन रिपोर्ट में उत्तराखंड का जो स्थान है वो कौन सा है? तो उत्तराखंड के स्थान की अगर बात की जाए तो हमारा स्थान है इसमें 5वां, 5th प्लेस पे है उत्तराखंड हाथी आकलन रिपोर्ट में। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे आपका कर्नाटका है, कर्नाटका पहले पे है और लगभग 6013 यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या अगर बताई गई है तो वह कर्नाटका में। दूसरे नंबर पे असम है, असम। थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु और 4th पे आपका केरला और 5th पे आपका उत्तराखंड। तो 5वां नंबर है उत्तराखंड का और उत्तराखंड में 1700 के अराउंड 1792 या इस तरह का कोई नंबर है, 92-93। तो इतने हाथी जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो हमारा स्थान 5वां है, बाकी केरला पहले स्थान पे है, 5वें स्थान पे उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पे असम है, तमिलनाडु और कर्नाटका पहले स्थान पर है, केरला चौथे स्थान पे है। तो इस तरह से इनको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, खासकर उत्तराखंड का प्लेस तो हमें पता होना ही चाहिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता, तो हमारा जो UCC है, पहला राज्य बना था उत्तराखंड, ये हम सभी जानते हैं। तो UCC में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बिना आधार कार्ड के विवाह पंजीकृत करा सकेंगे। यह सुविधा किन नागरिकों के लिए है? अब देखिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके पास आधार कार्ड है, नहीं है तो आपका बन जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं आते हैं। तो भारतीय नागरिकों के लिए तो ये नहीं हो सकता है, पहली बात। और बाकायदा इसको संशोधन को मंजूरी दी गई है प्रॉपर प्रोसेस के तहत, तो ये पता हमें होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में
बन सकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर कोई राज्य में निवास कर रहे हैं, चाहे वो नेपाली मूल के हों, भूटानी हो या तिब्बती मूल के हैं, बहुत सारे रहते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो ऐसे नागरिकों के लिए ये प्रोविज़न किया गया है, एक संशोधन किया गया है यूसीसी अधिनियम में, और इसके तहत ये कहा गया है कि बिना आधार कार्ड के भी आप लोग विवाह पंजीकृत करवा सकते हैं। लेकिन ये भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, जो नेपाली, भूटानी या तिब्बती जो नागरिक भारत में रहते हैं, खासकर उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, उनके लिए, जो राज्य में निवास कर रहे हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महक क्रांति नीति, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, जो ये महक क्रांति नीति है, पहली बात, इस नीति को औपचारिक रूप से वर्ष 2026 से 2036 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। बिल्कुल सही बात है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को एरोमेटिक खेती का हब बनाना है। हाँ, जो एरोमेटिक खेती का मतलब होता है जो सुगंधित पादप हैं, जो सुगंधित फ्लावर होते हैं, खासकर फ्लावरिंग से ही रिलेटेड है ये, सुगंधित फ्लावर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ऐसी खेती का हब बनाना है और किसानों की आय को दुगनी करना है। बिल्कुल ये भी बात सही है, इसका उद्देश्य यही है। और पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सगंध फसलों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपको पूछा जाए महक क्रांति किससे संबंधित है, तो ये एरोमेटिक खेती से, यानी सुगंधित पादपों की खेती से संबंधित है महक क्रांति। कब तक इसका टेन्योर रहेगा? 2026 से लेकर 2036 तक के लिए किसानों की आय दोगुनी करना और एरोमेटिक खेती का हब बनाना उत्तराखंड को, ये इसका उद्देश्य है। पहले चरण में 91,000 लाभार्थी होंगे और 22,750 हेक्टेयर भूमि के साथ सघन फसलों के अंतर्गत इसका उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में यूकेएसएससी, देखिए क्वेश्चन ही बना दिया। एक तो गवर्नमेंट इतना एक तरह से इतना मुश्किल कर रही है एग्ज़ाम करवाना, फिर उसमें चीटिंग, फिर कई चीज़ें हैं, धांधलियाँ, ये सब तो अपने अलग चलता ही रह रहा है। और आपके लिए एक क्वेश्चन भी तैयार कर दिया कि जो ये अनियमितताओं की जांच के लिए गठित की गई थी एकल सदस्यीय आयोग, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें सीबीआई जांच भी चल रही है, अब पता नहीं किस तरह से चल रही है। आयोग ने कहा था कि विद इन 3 मंथ हम एग्ज़ाम भी करवा देंगे, तो ऐसा भी होता मुझे नहीं दिख रहा है, अभी तक कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन बना दिया है। इसके अध्यक्ष थे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। एकल सदस्यीय ये आयोग था। अपनी रिपोर्ट इसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी थी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेरा भारत एनएसएस पुरस्कार, तो एनएसएस पुरस्कार जो स्वयं सेवक श्रेणी में दिया जाता है, किस जिले की प्रीतिका रावत को प्रदान किया गया? पहली बात, एनएसएस पुरस्कार किसे मिला है? प्रीतिका रावत को मिला है। और अगर पूछा जाए प्रीतिका रावत जो है कहाँ की रहने वाली हैं, तो इनका ज़िला है चमोली जनपद की रहने वाली है प्रीतिका रावत। चलिए अगला क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीवों के हमले से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को कितने तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो जो वन्यजीवों का प्रकोप उत्तराखंड में आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वन्यजीवों से अगर जनहानि होती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री ने 10 लाख तक इसकी राशि बढ़ाने की स्वीकृति दी है, घोषणा की है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 में अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025, अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नगर निगम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस नगर निगम को प्रदान किया गया है? तो पहला पुरस्कार जो है किस नगर निगम को प्रदान किया गया है, ये आपके पास क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर इसका है रुद्रपुर नगर निगम को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में उत्तराखंड में जौलजीबी मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मेले का आयोजन स्थल था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और आप सभी को ध्यान भी है। पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जनपक्ष तथा विकल्प पत्रिकाओं के प्रकाशन से संबंधित साहित्यकार कौन है? जनपक्ष और विकल्प पत्रिकाओं से संबंधित साहित्यकार, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है इस वर्ष का, ये आपका दिया गया है मिस्टर शैलेश मटियानी को। और जनपक्ष और विकल्प पत्रिकाओं के प्रकाशन से संबंधित साहित्यकार भी हैं शैलेश मटियानी। तो शैलेश मटियानी को मेन क्वेश्चन ये है उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे दिया गया है इस बार का, तो वो शैलेश मटियानी को दिया गया है। बाकी थोड़ा सा इनकी रचनाएं किन पत्रिकाओं से ये रिलेटेड हैं वो ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बनाया जा रहा बजरंग सेतु किस ऐतिहासिक पुल के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बजरंग सेतु। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह का वो बजरंग सेतु बन रहा है, तो वो आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। 2-2.5 मिनट का कंप्लीट जानकारी उसके बारे में दी गई है। तो ये लक्ष्मण झूला पुल का सब्सटीट्यूट बन रहा है आपका बजरंग सेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा। देवभूमि परिवार योजना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देवभूमि परिवार योजना के तहत जो है प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? डिजिटल राशन कार्ड नहीं, एक परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, परिवार पहचान संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है स्पर्श हिमालय महोत्सव। स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्पर्श हिमालय महोत्सव, इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया था? तो अगर बात की जाए स्पर्श हिमालय महोत्सव की, तो ये लेखक गांव देहरादून में, पहला लेखक गांव ये है, तो लेखक गांव देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरयू नदी के किस पर्वत ग्लेशियर के समीप उत्पन्न होती है? सरयू नदी जो है वो किस पर्वत या ग्लेशियर के समीप उत्पन्न होती है? तो ये आप सभी जानते हैं, नंदा कोट चोटी, इसके समीप जो है सरयू नदी उत्पन्न होती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बन सकता है, चर्चा में रही है अभी सरयू नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है, बहुत फेमस हो रही है ये बुक। उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि सीएम धामी ने इसे लॉन्च करवाया था इस बुक को, इसलिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बुक के जो राइटर हैं वो जय सिंह रावत जी हैं। तो जय सिंह रावत की बुक है आपका उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास, जय सिंह रावत की बुक है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता हेतु अनुदान राशि किस बैंक द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक जो है वो अनुदान राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान करेगा। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक जो आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उपयोग की जाएगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, नरेंद्र09, ये मोदी जी का नाम नहीं है, नरेंद्र09 जो है एक गेहूं की किस्म है जो उत्तराखंड में विकसित की गई है। गेहूं की किस्म है नरेंद्र सिंह मेहरा जो है इनके द्वारा ये विकसित की गई है, इसलिए इसको नाम दिया गया है नरेंद्र09। और इसको ऑन फार्म सिलेक्शन प्रोसेस के तहत इसको विकसित किया गया है। तो नरेंद्र09 ज़्यादा प्रभावी किस्म है, अच्छी किस्म है एक तरह से, और मतलब जैसे गेहूँ की बाल होती है उसमें कम दाने होते हैं, तो ये वाली किस्म जो है इन्होंने खुद डेवलप करी है। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और दूसरा क्वालिटी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो नरेंद्र09 ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ये हमने पिछले लगभग 6 मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर्स किए। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बाकी के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उसके लिए एक और पार्ट इसका आएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।